अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से आठ पतलीस मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार, समझ आई? आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए लुड़कियों, आ जानी चाहिए, क्योंकि बस आ जानी चाहिए, फ्री में ही आ जाती है। जैसे लाइक होता है फ्री में, वैसे समझ भी फ्री में आ जानी चाहिए। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और बाकी आप लोग भी अपना हाल चाल ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी सारी बहनें कह रही थी घी जो है 2-3 तरीके से निकलता है, हम निकालते होते हैं। और मेरे कमेंट सेक्शन में जो सुबह सितारा के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी सारे जो है बहनें जो है एक दूसरे को टोटके और बातें बता रही थी। यार ये बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग ने एक दूसरे को कोई मशवरे दे रही होती हैं। ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है, बड़े लोगों का फ़ायदा हो जाता है। काफ़ी सारी बहनें ऐसी हैं, लड़कियां खासकर काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं, जाहिर सी बात है जब अम्मा के साथ किचन में काम करने का टाइम होता है या चीज़ें सीखने का टाइम होता है, उस टाइम लड़कियां पढ़ लिख रही होती हैं। और जैसे ही पढ़ाई लिखाई शुरू ख़त्म होती है, बल्कि उसके बाद शादीशुदी हो जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद ही घर को संभालती फिर रही होती हैं और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीख रही होती हैं। तो ये देसी टोटके, देसी चीज़ें हमें घर में आनी चाहिए। और अब तो नेट का ज़माना है, तो सोशल मीडिया से भी हम सीख सकते हैं। लेकिन खैर मज़ा तब आता है जब कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को बहनें जो है मशवरे दे रही होती हैं, बातें बता रही होती हैं, यार इस तरह से अगर ये वाली रेसिपी ऐसे कर लो, ये वाली रेसिपी ऐसे कर लो, तो बड़ा मज़ा आता है। अब जैसे आई थिंक कविता सिस्टर थी, वो आई थिंक कविता सिस्टर है, मैं नाम नहीं भूल रही तो गजनी हो गई हूँ। वो कह रही थी मैं तो पनीर भी बना लेती हूँ मलाई से, कुछ इस तरह से वो बता रही थी। मैंने कहा रियली वाओ, ज़बरदस्त। मलाई से या मलाई से मतलब इस तरह से कुछ बता रही थी, मलाई निकाल के। तो काफ़ी सारे इस तरह से कमेंट आए रहते थे। थैंक यू सो मच मेरी जान भी टोटी हो तो छोटी छोटी हो। अच्छा जी, यहाँ पे डीडी और शाहरुख जो है आमने सामने, और शाहरुख ने 40 मिनट की वीडियो बना डाली इसको जवाब देने में, डीडी को जवाब देने में। और अपने भाई और अपनी माँ को भी ले आया। खुदा का वास्ता है अपनी माँ को ना लेके आओ, बेचारी बीमार रहती है, वो वैसे ही नहीं बोल सकती। और ज़हनी दबाव का शिकार मत करें उसे, वो पहले ही बेचारी मेहनत मजदूरी करती है। इन पंगों में उसे ना लेके आओ, खुद तुम लोग पंगों में पड़े हुए हो, पड़े रहो, लेकिन मत लेके आओ अपनी माँ को। ये शाहरुख के लिए है, उसकी वालदा जो है बड़ी इनोसेंट सी बंदी है। और देखो औलाद हर इंसान को प्यारी होती है। अब देखो बीना जो है, बीना के बेटे ने माँ के ऊपर इतने गंदे रिएक्शन दिए थे, लेकिन अब वो दोनों एक हैं, तो माँ है ना, माँ है, दिल नरम हो जाते हैं और फिर वो दोबारा से गले लगा लेती है अपनी औलाद को। वो जैसी भी औलाद, जाहिर सी बात है मजबूरी है, वो नैना को भी गले लगाए फिर रही है, डीडी को भी गले लगाए फिर रही है, वो सबका साथ दे रही है। लेकिन उसकी अपनी जो घरेलू ज़िंदगी है वो सारी ख़राब हो गई है। घर उसका ख़राब हो गया, बीना का एक ठिया जो बना हुआ था ना, उसका जो घर था वो उसका ख़राब हो गया इन्हीं औलादों की वजह से। औलाद बस वही वाली बात है ना, पैड़ी हो गंदी हो जैसी भी हो, फिर औलाद औलाद होती है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। खैर यहाँ पे डीडी को भी रिएक्शन दिया। होटल की कहानी जनाब आजकल बड़ी छिड़ी हुई है। शाहरुख जो है वो डीडी को कह रहा है, डीडी ने उसे कहा शाहरुख को कि तुम जो है होटल पे किसको छोड़ के आते थे ये बताओ। फिर शाहरुख ने कहा वो तो मैं तुम्हारे लिए जाता था, मैं तुम्हारी वजह से गया था। तो वो अब उल्टा डीडी उस पर आ गया, वो कहता है इसका मतलब तुम दलाली करते थे इसलिए तुम बीच में आए, वरना मैं क्या खुद नहीं छोड़ सकता था। इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की चीज़ें इनकी चल रही हैं भाई। खुदा दा वास्ता कोई चीज़ से छड़ दो, कोई ऐसा पाप जो तुम लोगों ने ना किया हो, कोई तो ऐसा पाप होगा जो तुम लोगों ने ना किया हो, वो तो छोड़ दो सालो। ऐसी ऐसी बातें निकाल के लाते हैं ना, बंदा हैरान और परेशान हो जाता है। खैर मैंने अभी टॉपिक कोई और था, उस पर बात करनी थी, लेकिन मुझे अब मजबूरन इस टॉपिक के ऊपर बात करनी पड़ रही है, करंट सिचुएशन है इसलिए। खैर यहाँ पे जो है शाहरुख ने अपनी वालदा और भाई से वीडियो बनवाई, और डीडी ने जो इल्ज़ाम लगाए थे कि तुम्हारे घर वाले तुझे पागल साइको कहते हैं, तो वो तो तुम्हारी फैमिली भी कहती है। वो हमेशा आके कहते हैं यार ये जो डीडी है ना, ये बस फंसवा देता है, ये पंगों में पड़ता है, ये लड़ाइयाँ करवाता है या लड़ाइयाँ कर लेता है, बस अब क्या कहेंगे, मानता ही नहीं है, या पागलपन है, ये है वो है, हम रोकते हैं, रिएक्शन मत दो। वो तुम्हारी फैमिली खानदान वाले बल्कि बोल रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी बोला होगा। बात बराबर चल रही है इस टाइम दोनों की साइड पे। खैर यहाँ पे जो है
माँ को बिठा के 40 मिनट की वीडियो बनवाई, जो कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा था उस आंटी जी को देख के। वो जो शाहरुख की वालदा है, सितारा की खाला जो हैं, उनको देख के मुझे बड़ा दुख हो रहा था। वो बेचारी इन चीज़ों में नहीं है, उसको मत घसीटें, उसको तो सुनाई भी नहीं देता इतना, लेकिन औलाद है, तड़फ तो होती है। वो कह रही थी खुदा का वास्ते मेरे बच्चे की जान छोड़ दो, मत लड़ो तुम लोग, मत जो है इतना घसीटो चीज़ों को, पुलिस तक भाग जाते हो, मुझे रोना पिटना पड़ता है अपनी औलाद के लिए। और मैं कहती हूँ वो बंदी जवानी में बेवा हुई थी, आज तक वो अपने 3 बेटों को साथ लेके चल रही है, मेहनत मजदूरी कर रही है, उन्हीं के बच्चों का पेट पाल रही है, उन्हीं के लिए मतलब सारा कुछ करती है, अपनी दवा शवा भी ले लेती है, बीमार जो रहती है, तो अपना पेट भी पाल रही है इस बुजुर्ग की हालत में। तो उसके ऊपर रहम किया जाए, उसको रिएक्शनों में मत लेके आया जाए, खुदा का वास्ता है। वो बंदी बहुत इनोसेंट है, वो इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन जानबूझ के उसे मत लाया जाए। अगर डीडी ने कह दिया कि तेरे घर वाले तुझे पागल कहते हैं, तू कहता हाँ हूँ, कहते हैं तो कहने दो भाई, घर वाले हैं, ठीक है ना। तो मतलब लॉजिकली बैठ के आपस में ही इस तरह से जवाब दो, बड़ों को ना लेके आओ। अब वो डीडी भी कह रहा है मैं भी अपनी माँ को लेके आऊँगा, अम्मा को लेके आऊँगी, और बीना तो है भाई, वो तो फिर दे तलाक बीना जब बैठ गई ना, तो बीना है, बीना ने फिर वो जवाब देने, वो बातें करनी, उसने तो चल पड़ना, चल सो चल वाला जवाब देना है। खैर यहाँ पे जो है पहले तो शाहरुख ने कहा मैं उस नागिन से कोई वास्ता राब्ता नहीं रखना चाहता। मर्दा सिस्टर को जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि भाई उसको जो है मैं उससे वास्ता राब्ता नहीं रखना चाहता, मेरा उससे कोई भी अब रिश्ता नहीं रहेगा। वो काफ़ी मर्दों के साथ घूम फिर चुकी है मेरी आंखों के सामने, तो मैं ऐसी बगैरती नहीं करूँगा कि फिर दोबारा से उसे चांस दूँ। हम हो नहीं सकता। शाहरुख तुम्हारे कई कई चेहरे हैं, तुम्हारी चैट सामने आई हुई है, और ये चैट से पहले तुम्हारा कमेंट, आज से 20 दिन हो गए हैं इस बात को, 18-20 दिन पहले, नाजरीन 18-20 दिन पहले सितारा की मुखालफीन हैं जो सितारा को तनकीद करते हैं, उस सिस्टर के जो है कमेंट सेक्शन में शाहरुख का कमेंट पाया गया था, ठीक है। और उसके कमेंट में उस बंदी को इसने ये कहा था कि मैं आपसे राब्ता करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। अब हम ना, हमारे पास स्टोरियाँ बड़ी सारी होती हैं, बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन ना हम लोग चुपचाप देख रहे होते हैं। अब मैं खटक गई, मैं वेट कर रही थी कि आखिर निकल के तो कुछ ना कुछ आएगा। मुझे पता था, क्योंकि हमने शाहरुख का कमेंट ऑलरेडी 18 से 20 दिन तकरीबन हो गए हैं जो शाहरुख ने कमेंट किया था कि मैं आपसे राब्ता करना चाहता हूँ, किस तरह से करूँ, मुझसे राब्ता किया जाए, इस तरह का कमेंट किया हुआ था शाहरुख ने। मैं खटक गई, फिर तुम सितारा की सपोर्ट में भी आ गए, फिर भी खटक गई। चलो मैंने कहा देखते हैं, खोल ही रहा है ना, पोल खोल रहा है ना, तो खोलने दो। वो भी सलमा और नैना के जज्बे में आके 2-3 वीडियो बनाई, अप्रिशिएट मिला, लोगों ने प्यार दिया, कुछ ने तनकीद की। हमने भी कहा कि आओ भाई, सुनाते हो तो सुनाओ कहानी, सुन लेते हैं, इसमें क्या है। बाकी क्लियर शलेर तुमने क्या करना, वो हम डिबेटें कर चुके, लड़ चुके, प्रूफ मांग चुके, नहीं थे, बात ही वहाँ पे ख़त्म हो गई। सितारा इनोसेंट निकली, वो अपने घर में है, वो अपना काम कर रही है, वो अपना लोगों में उठती है, बैठती है, खाती है, पीती है, शॉपिंग करती है, बच्चों के साथ साफ सुथरी अच्छी खूबसूरत लाइफ गुजार रही है। जिनके करैक्टर ढीले थे ना, वो रुल रहे हैं, वो जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, सही है ना। वो अपनी जिंदगी में तंग है, परेशान है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, जिनके करैक्टर साफ होते हैं ना, वो अपनी फैमिली में, बच्चों में सुकून से मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। देखा नहीं है सितारा के व्लॉग? देखो, मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारे, अपनी माँ के साथ, अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, और तो और सातुन के साथ भी, जैसे भी हो। ये तो बहुत ही बड़ा कोई एक होता है ना, सौतन वाला जो केस होता है, उसके साथ भी मज़े से चल रही है, वो लेके चल रही है ज़िंदगी को। फना कौन हुआ यहाँ पे? वही हुआ जो करने आए थे फना। तो ठीक है, सलमा की प्लॉय खोल रहा था, हमने कहा चलो ठीक है, सुनाओ, सुनाते जाओ, सुन लेते हैं, सही है ना। लेकिन फिर उसमें झोल आ गया। अब मुझे पता था, मुझे एक और बड़ी कंट्रोवर्सी जो है ना उसका भी पता है,
बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, चुप बैठे हैं, देख लेते हैं क्या होता है। उसके एंड का तुम लोगों को भी पता है, आप लोगों को पता है, लेकिन वेट करते हैं। सही है जी, उसका अंत क्या होगा, वो कहानी एंड कहाँ पे करेंगे, उसका रिजल्ट का मुझे पता है। ठीक है, टाइम टाइम फिश फिश, लेकिन बैठिए चुप करके। तो शाहरुख का भी मुझे पता था कि ये राब्तों में है, ये कांटेक्ट करना चाह रहा था। और अब जो चैट सामने आई है उसमें सितारा के मुखालफिन ने कोई पिक्चर वगैरह लगाई थी, उसमें ये उनसे पूछ रहा है कि मुझे इसकी पिक्चर चाहिए, कल कल को ये अगर मेरे पे केस करें तो मैं ये दिखाऊंगा। तुम्हें लॉ का पता नहीं है, तुम्हें लॉ का पता ही नहीं है, फेक हो या रियल हो। ये अभी जो ये कॉलेज यूनिवर्सिटियों पे जो ये मामले हुए हैं ना, अभी ढेर सारे लोगों ने जो ब्लैकमेल किया है लड़कियों को, उनका अंत बड़ा बुरा हुआ है, पैड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो तुम लोगों ने खुद ही फेक पिक्चरें बांटी थी, तेरी बीवी ने और तुमने, एडिट कर करके, याद है। और फिर कैसा हुआ कि तुम लोगों की सच्ची पिक्चरें यहाँ पे आके रुल रही हैं। मुझे इस कहानी का पता था कि शाहरुख ने कहाँ कहाँ पैर अड़ाए हुए हैं, फंसाए हुए हैं, लेकिन चुपचाप बैठी रही, देखती रही। चलो देखते हैं क्या करता है। मैंने आज से 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी और थंबनेल लगाया था, 3 दिन हो गए आई थिंक, जिस दिन की आई लव यू मेरी जान, मैं तुम पे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। तो मैं समझ गई, मैं क्या लड्डू पेड़े खवा बैठी है, चुसवा बैठी है। ये इनकी मुलाकात 100% हुई होगी, इसलिए इसके जज्बात ना बहक गए हैं। और नैना को इसको कैसे कैसे इसको नरम करना है, कैसे इसको गिराना है, कैसे इसको बहकाना बुसलाना है, वो कर सकती है। समझ आई ना, उसके पास ट्रिक है। ये जब खुला ले रही थी 3-4 बार नैना इसके पास आई, हेलो हाय हाँ हाँ अच्छा ये वो, ख्वाब सुहाने दिखाए, लेकिन अपना काम निकलवा गई, खुला ले ली, इसको ठुड्डे मार दिए। उसको तरीका आता है, जब जब ये उसके खिलाफ होने लगता है और उसे लगता है कि अब मेरा तिया पांचा होने वाला है, तो नैना क्या करती है, इसको नरम कर देती है। और वो किस तरह से करती है, समझ जाओ लोगों, समझ जाओ। सही है ना। तो मैंने वो थंबनेल लगाया था आज से 3 दिन पहले कि शाहरुख और नैना की डील, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाऊंगा। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। और गुन्ने अच्छा, यहाँ पे जो है कहता है वो मर्दों के साथ घूमती है फिरती है और मैं कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर सच्ची में मैं यही चीज़ें देख के एक्सेप्ट करता तो वो मेरे से खुला ना लेती। ये शाहरुख कह रहा है, कहता है कि अगर मैं उसकी हर चीज़ में, मतलब वो मर्दों के साथ घूमे फिरे, अय्याशियाँ करे, मज़े करे, नाचे गाए, कुछ भी करे, अगर ये सारा कुछ मैं हामी भरता तो वो मुझसे खुला ना लेती। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है वर्दा कह रही है कि इनकी सुलह हो गई है, तो भाई हमें तो साफ लग रहा है कि हो गई है आपकी बातचीत, हमें तो साफ लग रहा है। ठीक है ना। इस पर वर्दा ने भी बात की थी, मैंने भी आज से 3 दिन पहले बात की थी और मेरा टाइटल भी यही था कि इनकी डील हो चुकी है नैना और इसकी शाहरुख की। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि बाकी दीदी मेरे पे जितने इल्ज़ाम लगाए पिक्चर को लेके, पिक्चर वाला जो मामला है ना ये इसका हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि नैना की वॉइस जो इस बंदे ने लगवाई थी या लीक की, नैना ने लीक करवाई थी, आई भूल गई, गजनी हो जाता है कभी कभी, ऐसे हो जाता है। सलमा की सपोर्टर से नैना ने कहा था कि ये मेरी ना आप पिक्चर लीक करो और ये वॉइस लगा दो। वो झूठा करना चाह रही थी शाहरुख को, लेकिन वो खुद हो गई थी एक्सपोज नैना। मैं भूल गई थी कि शाहरुख ने करवाई, वो नैना ने करवाई थी। अपनी जो है उनकी सलमा की जो सपोर्टर हैं उन्होंने वो बात लगाई थी। नैना कह रही है ये मेरी पिक्चर तो तुम्हारे पास थी, तुमने किसी और को भेजी है। तुमने क्यों भेजी बंदे को, और तुमने क्यों इस तरह की पिक्चर बनाई? क्या तुम दूर रह रही थी? क्यों बनाते हो यार? कोई लाज लिहाज ही नहीं है।
आप लोगों को एक बात बताऊं, जैसे आपके घर में उठना बैठना रहन सहन होगा ना, आपके बच्चे वो अपनाएंगे, ये याद रखिएगा। सियासत करोगे, सियासत खेलोगे ना घर में, रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ, घर के अंदर भी सियासत चल रही होती है, बहन भाइयों के साथ भी, बच्चे भी वही सीखेंगे। आप अपनी इज्जत असमत का ख्याल रखोगे, वही सीखेंगे बच्चे। सही है ना? तो ये चीज़ें हैं। क्या कहें क्या कहें, इतना एडवांस भी कोई होता है यार। खैर यहाँ पे जो है कहता है पिक्चर वाले, ये अब ना ये तजाद बन चुका है, पिक्चर वाली बातें जो हैं। बहुत सारे लोगों को यकीन आता है कि हाँ भाई कुछ भी हो सकता है इस खानदान में, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है, तो पिक्चर इनकी कैसे कोई बना के फेंक सकता है, बेच सकता है, सॉरी, 1,00,000-2,00,000 की। मतलब ये कौन सी ऐसी बड़ी सुपरस्टार है मोहतरमा कि इसकी इतनी महंगी पिक्चरें बिकेंगी। यहाँ पे अब डीडी को भी प्रूफ लगाना चाहिए, ठीक है, अगर है तो। खैर यहाँ पे कहता है कि आप कहते हो कि मैं पिक्चर सेल करता हूँ और जो है मैं बड़ा बुरा आदमी हूँ, तो आपकी माँ को मैं जो है अब भी लेके फिरता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ। आपने अपनी वालदा का नाम लिया कि ना, मेरी वालदा की पिक्चर भी इसने सेल करनी थी, किसी को कहा हुआ था, ये डीडी ने बोला है। तो कहता है अगर मैं इतना बुरा हूँ तो तुम्हारी वालदा मेरे साथ घूमती है, फिरती है, आती है, जाती है, मैं उन्हें पिकिंग ड्रॉप करता हूँ, मतलब बच्चे को लेके हम लोग फिरते हैं, घूमते हैं। तो बाकी जो है मैं तो आपकी वाइफ के घर पार्सल देने के लिए भी जाता रहा हूँ। मतलब आपकी वाइफ जब कपड़े का काम कर रही थी तो उनके पार्सल जो है। हाय मेरा बच्चा आ गया, कैसा रहा स्कूल? अच्छा रहा स्कूल पर। सुबह नींद से उठ के कहती है मामा मैंने जाना, नींद में थी ना नींद में थी। अच्छा रहा, चलो ठीक है, स्कूल से आ गई है। हाँ। अच्छा सीख के आए हो, चलो ठीक है, फिर मैं बाकी बात करती हूँ बाय। ठीक है, ओके। हुरैन भी पढ़ के आई है, सुबह बड़ा रोला पाया है, मैं नहीं जाना। मंडे था ना, 2-3 दिन को हफ्ता और एतवार छुट्टी होती है बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो कहते मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। बड़े प्यार से तरीके से इसको भेजा। आप देखो खुश खुश आई है स्कूल से वापस। चलो भाई, आप लोगों को भी अच्छा लगता है बच्चों की एंट्री, अचानक से बच्चे आ जाते हैं। चलें जी, यहाँ पे जो है मैं पता नहीं क्या बात कर रही थी, मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया। हाँ, यहाँ पे जो है कहता है पार्सल जो मैं देने जाता था तो वो भी आपकी ही मिसेज मुझे भेजती थी। तुम बार बार फातिमा बाजी को क्यों हाईलाइट कर रहे हो? फातिमा को क्यों बीच में हाईलाइट कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है ना? मत करो उसे हाईलाइट, वो तुमसे बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी, वो साइड लाइन होती थी, शरीफ बंदी है, उसको इंक्लूड बीच में बार बार मत करो, सही है ना? खैर उसका आज क्लियर किया है डीडी ने भी। पता है इसीलिए फातिमा ने ना तुम्हें नहीं रहने दिया था, बीना को इनकार कर दिया था, मेरे साथ आप ना रहें, इसलिए ना वो सनिया के घर रखा था। फिर बीना ने बातें निकाली थी ना कि सनिया चीजियाँ मंगवाती है इससे, फिर यही इल्ज़ाम फातिमा पे लगे होने थे, इसलिए उसने उस टाइम एहतियात किया। उसने कहा नाराज़ होते हैं हो जाए, लेकिन कल आको ना मैं बड़ी पूरी फंस जाऊंगी। तो मत करो, क्यों उस बंदी को बीच बीच में लाते हो? पार्सल छोड़ने जाता था, ये करने जाता था। तो बाकी तुम शरीफ नहीं हो, तुम एक्सपोज हो चुके हो। तुम ये जो पिक्चरें शिक्चरें मांगते फिर रहे थे कि मुझे पिक्चरें दे दें, मैं जो है कल संभाल के रखूँगा, तुम्हें पता है तुम्हारी फीतरी हो जानी है यहाँ पे। सीसीटीवी वालों का पता है, आजकल मैं वो न्यूज़ ही नहीं दे रही, मैंने मुसलसल 1 हफ्ता दिया, मैं क्या डेली यहाँ पे न्यूज़ दूँ कि आज फलां शहर में ऐसे हुआ, फलां में ऐसे हुआ, नेफे में पिस्तौल डाल देते हैं, फिर अगले आहो नहीं आहो फिर हो जाता बंदा। कसमी अब लोगों की अपनी वीडियोस आ रही हैं, वो बनवा रहे हैं उनसे, देखें जी नाजरीन, मैं जा रहा था, मैंने जाते जाते किसी औरत को हाथ लगाया, छेड़ा, उसके बाद सीसीटीवी मुझे पकड़ने आई, मेरे नेफे में पिस्टल था, मैं चल गया। नेफा इतने बड़ा मशहूर होया पिया है, फिर इंज ही होंदा है, धड़ा धड़ करवाइयां हो रही हैं, धड़ा धड़। तेन पता नहीं है कि तू उड़दियाँ वेखियां ने, फसदियाँ नहीं वेखियां। शाहरुख बाज आ जा, तुम्हारा ना प्लान सारा एक्सपोज हो गया है सालो, ना तुम लोग इधर के रहे ना उधर के रहे, सही है ना?
खैर मेरी वीडियो भी लंबी हो जानी है, बंदा अपने पॉइंट रखने बैठे तो वीडियो ही बढ़ जाती है। उसके कहते हैं कि बाकी जो है पिक्चर की बातें कर रहे हो तो भाई ऐसी कौन सी चीज़ थी जो शो नहीं हो रही अभी तक, कौन सी कोई फेक ही सही लेकिन तुम शो ही करा दो कि जो मैं पिक्चरें सेल करता रहा हूँ। अपने गुनाह तुम कहते हो मैंने कबूल कर दिए हैं, मैंने बता दिए हैं, तो मुझे तुम अभी डिफेम ना करो। डीडी ने कहा ना कि मैं अपने सारे गुनाह अपने घर वालों को बता चुका हूँ कि मेरे जो जो पास्ट था, गंदगी थी, गंदी हरकतें थी, अब मैं बाज आ गया हूँ। हो जाना चाहिए, उम्र के साथ साथ बंदा वैसे मिच्योर हो जाता है, मिच्योर हो जाना चाहिए। खुदा रहा बच्चियाँ हैं घर में, आल औलादें हैं तुम लोगों की। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। तौबा कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, जिन जिन के दिल दुखाए उनसे माफ़ियाँ मांगो। आसानी होगी ज़िंदगी में। मत करें इन कामों में, कुछ भी नहीं पड़ा। अगर तुमने जो है अपना छोड़ दिया है तो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। गंदे काम छोड़ दिए, ये खुद ही कह रहा है। कहता है तुमने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं, तो मैंने तो तुम्हें अभी तक डिफेम ही नहीं किया। मैं तो तुम्हारा एक बात भी तुम्हारी नहीं लेके आया, लेकिन तुम मेरी एक एक बात लेके आए हो और तुम मुझे रोज बैठ के डिफेम करते हो। आपकी जो सच्चाइयां हैं वो तो अभी तक मैंने रखी ही नहीं है, ना मैंने बताई हैं। मैं भी तो आपको डेली बैठ के डिफेम कर सकता हूँ। बाकी जो है तुम कहते हो कि मेरे घर तो बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो भाई आपके घर टूटने वाले थे तो इसलिए जो है ये सबको पता है यूट्यूब पे भी। बाकी तुम्हारे घर हर रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, हर रोज़ मसाइल होते हैं, ये भी सबको पता है जी। ये तो हर दूसरे दिन इस तरह से तनिया से वीडियो बनवा रही होती है डीडी से, और डीडी भी बना रहा होता है, प्रवोक कर रहा होता है, बोल रहा होता है औरतों को बुरा भला, ये वो पीछे पड़ी हैं, फलाना है, वो है, ये है, इस तरह से बोल रहे होते हैं। खैर बाकी कहते हैं कि बाकी मैं होटल में जिसको छोड़ने गया था वो मैं आपकी वजह से ही होटल में गया था कि किसको छोड़ने गया था तुम बताओ, कि तुम बताओगे कि या फिर मैं बताऊं। लेकिन वो मुद्दा सारा डीडी ने इसी पे डाल दिया कि तुम बताओ। ठीक है, वो कहता है कि तुम अपनी सच्चाइयाँ बता दो। बाकी डीडी ने भी जो है कहा कि तुम माँ को लेके आए हो, तो मैं भी अब अपनी माँ को लेके आऊँगा। अभी ये मैंने शॉर्ट वे में वीडियो बनाई है, उसकी 40 मिनट की वीडियो है और उसकी भी इस तरह से एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी वीडियो है। मैंने शॉर्ट वे में मेन पॉइंट जो है वो पकड़े हैं। बाकी वही शाहरुख की माँ सारी वीडियो में रोती रही, परेशान थी, शाहरुख से सवाल पूछ रहा था, कुछ वो भी बोल रही थी खुदा का वास्ता है इसकी जान छोड़ दो, क्यों इसके पीछे पड़ गए हो, अनवर तुम भी और फलाना भी। तो शाहरुख भी घट नहीं है, शाहरुख भी तो बैठ जाता है ना उन्होंने जवाब देन, अपने काम नाल काम रखता, जो उसका टॉपिक था उसी पे रहता है। लेकिन भाई इसके दिल में भी चोर है, इसलिए इसने भी टॉपिक बदल दिया है। बाकी शाहरुख ने यह भी कहा कि तुम औरतों पे वीडियो बनाई थी कराची में तुमने औरतों पे वीडियो बनाई थी और उन औरतों ने तुम्हें कहा था डीडी कि फौरन मिनट से पहले माफ़ी की वीडियो बना, नहीं तो हम तेरे पे केस ठोक देंगे। तुम इतने फट्टू हो कि तुमने उसी टाइम माफ़ी मांग ली थी उन औरतों से। तुम्हारी इतनी फटती थी कि उन औरतों से तुमने माफ़ी मांग ली थी। हाँ, वो किसी औरतों को गालियाँ दी थी, फिर उसके बाद माजरत भी की थी। तो रोले इन्हों दे बहुत ज़्यादा ने, बहुत ज़्यादा, अल्लाह अकबर। बाकी जो है तुम्हारी जो है ज़रा भी नहीं चलती, और बाकी जो है तुम्हारी घर में रोज़ लड़ाइयाँ होती है। बाकी मैं बताऊँगा कि भाई तुम कहते हो ना कि खुद ही तो तुमने कहा था तुम्हारी बहन से सुलह होने वाली है, क्योंकि तुमने खुद ही बोला था कि खून के रिश्ते हैं ना भाई, नहीं छोड़ सकते। तो तुम्हारी भी नैना से सुलह होने वाली है, हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम लोग सारे एक साथ इकट्ठे हो गए, देख लेना। बाकी कहता है कि तुम लोग इतने गैरतमंद हो, मुझे तो बेगैरत कहते हो कि बीवी को यहाँ लेके जाते हो, वहाँ लेके जाते हो, लेकिन तुम भी मेलों में लेके जाते थे ना, वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट वगैरह चल रहे थे, तो मर्द और औरतें इकट्ठी थी, खड़े थे और फंसे हुए थे, औरतें भी और मर्द भी। तो वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, हम लोगों ने भी देखी थी, तो आप लोगों ने भी देखी होगी। शॉर्ट लगा था एक, जब नैना और शाहरुख की लड़ाई हुई थी तो डीडी जो है सनिया और नैना को लेके गया हुआ था और ये लोग डांस कर रही थी वहाँ। पीछे भी मर्द थे, आगे भी मर्द थे, औरतें भी थी, सारे मिक्स होके खड़े थे। ये बहुत वैसे अजीब सा लगा था कि मतलब यार, ना लाज ना लिहाज ना कोई चीज़,
दूसरों को गैरत दिलाने आ जाते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे खुद ये क्या मतलब कर रहे होते हैं, जनानियों को मतलब ऐसी भीड़ भाड़ में लेके जाना जहाँ पे मर्द पता नहीं कोई कहाँ हाथ लगा रहा हो या लगाते हुए निकल जाए, कंधा मारते हुए निकल जाए, ये चीज़ें एहतियात करनी चाहिए। तो कहता है कि तुम लोग भी तो यही करते हो ना, तुम में भी तो मर्द वाली बात नहीं है। वो उसे कहता है तू फट्टू है, वो उसे कहता है तू फट्टू है। बाकी जो है कहा कि दीदी ने कहा तूने माँ को बिठा के वीडियो बनाई, अब मेरी बारी है, मैं माँ को बिठा के वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मेरी माँ को तुम लेके आते थे, जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, तुम कह रहे हो तो उसकी ज़िंदगी है, वो जाने और उसका काम जाने। बाकी जो है मैं उसे नहीं रोक सकता हूँ। बाकी होटल वाली बात तो मेरी जो है कौन सी मतलब किसको मेरी वजह से छोड़ के आते रहे हो, जाते रहे हो, मैं क्या खुद नहीं छोड़ के आ सकता था, जा सकता था? इसका मतलब बीच में तुम दलाली करते रहे थे, इसलिए तुम लेके आते जाते थे, मैं नहीं लेके आता था, छोड़ के जा सकता था। बाकी कहते हो कि तुम लोग बहन को नहीं संभाल सके। मैं यहाँ पे बात करूँगी कि इसमें दोनों बराबर के शरीक हैं। लड़की अगर हस्बैंड की नहीं मान रही ना, तो माँ बाप बहन भाइयों पे फर्ज होता है कि वो थोड़ा सा धक्का लगाएं और समझाएं। ठीक है, और अगर माँ बाप की नहीं मान रही तो इधर से हस्बैंड जो है वो समझाए, फिर जाके ना। औरत बड़ी कहते हैं वो टेढ़ी सी होती है, तो उसको सलीके से तरीके से उसको समझाएं। तो यहाँ पे ये दोनों लोग नाकाम रहे हैं, औरतों को ही नहीं संभाल सके यार। भाइयों का भी बड़ा डर होता है, बहुत डर होता है, ये याद रखिए। शौहर का तो होना ही चाहिए, लेकिन बहन भाइयों का भी बड़ा डर होता है, खासकर बड़े भाई जो होते हैं। सही है ना? मुश्किल टाइम जब आती है तो जब वो आवाज़ लगाती है तुम लोग सालों सारे वहाँ पे खड़े होते हो, लेकिन तुम लोगों की इतनी वर्थ नहीं है कि वो जो है ना शाहरुख की, ना टीटी बीबी और ना बाप की सुनती है। फिर तुम लोग यही पल्ला झाड़ देते हो, वो कहता मेरी नहीं मानती, वो कहता मेरी नहीं मानती। यही तुम लोग हो गए कल को इकट्ठे हो गए। भाई हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप जानो आप लोगों के रिश्ते जाने, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूरी होता है। मोहब्बत से, गुस्से से, किसी भी तरीके से आप रिश्तों को सुलझा सकते हो। खैर कहता है कि अगर वो मेरी बहन थी, हम नहीं संभाल सके, तो तेरी तो बीवी थी, तुम क्यों फैसलाबाद लेके जाते रहे, आते रहे, बगैरती करते रहे हो। हो यहीं से अहमद रज़ा, अली रज़ा, फलाना रज़ा, सारे मर्द सामने आए थे। खैर उसके साथ कहता है तुम ही लेके आते थे, जाते थे, बाकी मर्द होते ना तो तुम इस्लामाबाद जब केस वाली बात हुई थी तो वहाँ से दुम दबा के ना भागते। तुम भी तो वहाँ से जो है छोड़ के भाग आए थे, दुम दबा के भाग आए थे, मोबाइल बंद करके। फट्टू हो, डरू हो, तुम भी वहाँ से भाग आए थे। पिक्चर की बात तो पहले तुम जो है हमारे घर में आते जाते थे, नैना वाले मुद्दे से पहले, फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया था, तुम्हें नहीं आने जाने देते थे। फिर उसके बाद जो है रही फातिमा की बात, तो फातिमा तुम लोगों को, जब मेरी फातिमा से लड़ाई होती थी तो फातिमा तुम्हें पैसे देती थी फी पार्सल के, फिर तुम जाके पार्सल दे आया करते थे, वरना वो खुद रिक्शा करवाती थी और चली जाती थी। देखो तुम्हारी वजह से दीदी, तुम्हारी बीवी को भी बातें सुननी पड़ रही हैं। इस नहज पे ला खड़ा किया तुमने अपनी बीवी को कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारी वजह से बातें सुननी पड़ रही हैं। ठीक है ना? ये तुम्हारी ये जो चक्कर है ना, उनकी वजह से जो है ना तुम्हारी फैमिली पे भी बातें हो रही हैं। बाकी कहता है कि फातिमा और मेरी जब सुलह होती थी तो मैं खुद जाके दे आता था, जब लड़ाई होती थी तो तुम या तनवीर जाके दे आते थे, वो पैसे देती थी। बाकी जो है तू बार बार कहता है कि तेरी वजह, मैं अगर आके बोलूँगा तेरी फैमिली तेरे से लड़ेगी, झगड़ेगी, तुम्हारा घर ख़राब हो जाएगा। बाकी भाई मेरा घर कैसे ख़राब हो जाएगा? तुम जो भाई मेरा घर ख़राब नहीं होता, उनको मेरी सारी बातों का पता है। और बाकी जो है नानी आके बैठ गई है, मुझे अच्छा नहीं लगा, बड़ा अफसोस हुआ है कि वो आके बैठ गई है। चलो बड़ी है, बोल बैठी है, सही बोला होगा, लेकिन आगे जाके फिर दीदी का बयान उनके खिलाफ ही था, अगेंस्ट ही था। पहले इस तरह बोला, फिर बाद में उस तरह। फिर कहता है तू फुप्पो को भी ले आता ना, तो फुप्पो तो आती है सबकी वीडियो में, सलमा सितारा की वीडियो में वो आ चुकी हैं, लेकिन वो तुम्हारी वीडियो में भी आ जाती तो ले आते तुम। बाकी मेरा नाना जो है, जो रुबीना का बाप है, वो भी तुम लोगों का अच्छा नहीं समझता।
बाकी जो है पुलिस की धमकियाँ तुम कहते हो पुलिस की धमकियाँ दिलवाई, तो क्या मैं फन्ने खान हूँ तुम्हें पुलिस की धमकियाँ दिलवाऊंगा? तुम बल्कि उल्टा मुझे पुलिस की धमकियाँ लगा रहे थे। बाकी तुम्हारे घर को बचाने के लिए हमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारा घर बच जाए, लेकिन नहीं बच सका, तुम खुद ही नहीं बचा सके। बाकी जो है हमने तो तुम्हारा बड़ा साथ दिया। और बाकी जो है इसकी माँ कहती है कि अल्लाह पूछे ऐसे लोगों से जो मेरे बेटे के पीछे पड़ गए हैं। तो भाई तेरा बेटा ही झूठा है, वही झूठ बोलता है, आपका बच्चा ही जो है वही इस तरह से नोनू काकू बना फिर रहा है, और आप उसको जो है मासूम समझ रही हैं। तो वो मासूम नहीं है, मतलब शाहरुख मासूम नहीं है। उसकी माँ कहती है मेरा बच्चा मासूम है, इसके करतूत सबको पता है। बाकी ये कहता है कि गहरी बातें नहीं करता, अभी गहराई में नहीं जाता। शाहरुख ने हिंट दिया ना कि चलो छोड़, अभी गहराई में नहीं जाता। तो अब यहाँ पे डीडी भी यही कह रहा है चलो छोड़, मैं भी फिर गहराई में नहीं जाऊंगा। बस मेरी माँ आ जाए फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे साथ बिठा के खूब रिएक्शन दिलवाऊंगा। और बाकी मेरे दिल में इसके भाई के लिए इज्जत थी, जो कि शाहरुख के बड़े भाई ने आके कहा ना कि नहीं मैंने ये बात नहीं की कि मेरा भाई साइको है, पागल है। अब यहाँ पे डीडी तुम तीली लगा रहे हो, ठीक है ना, तीली लगा रहे हो। उसने तुम्हें कोई गाली नहीं दी, बुरा भला नहीं कहा, उसने आके यही रखा है कि भाई मैंने अपने भाई को साइको पागल या इसे पागल खाने में भेजो, ऐसा नहीं बोला। तो छोड़ दो उसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कहता है बड़ी इज्जत थी अब वो ख़त्म हो गई है। क्या तुसी की उन्होंने दुख सुख च काम आते हो, की करते हो? छोड़ो, आप इधर रह रहे हो, वो उधर रह रहे हैं, रहने दो। आपकी माँ नहीं आप पे पर्दे डालती? कितने पर्दे डालती है? आपके भाई नहीं डालता? तो फिर वो उसका भी भाई है, तो उसने कोई गाली शाली तो दी नहीं है कि आपको बुरा लगे। खैर कहता है कि कमज़र्फ लोगों को हमने बहुत इज्जत दी। बाकी लोग जो है हम लोग सारे बैठ के नैना और शाहरुख की सुलह करवाते होते थे, ये उस टाइम नहीं मानते थे, लेकिन शाम को फिर ये दोनों एक साथ हो जाते थे। बाकी होटल का सच ज़रूर बताना। बाकी तुम डिलीवरी देने जाते थे तो पैसे लेते थे, और बाकी जो है हमने तुम्हें फिर भी दोबारा चांस दिया, घर आने दिया, लेकिन ये हमारी गलती थी, तुम्हें दोबारा इज्जत नहीं देनी चाहिए थी। ये तो है डीडी वालों ने वाकई इसको बहुत रिस्पेक्ट दी। जब शाहरुख आया हुआ था डीडी के घर में, इसको बहुत रिस्पेक्ट मिली है, बहुत इज्जत मिली है। ये पता नहीं अब फिर क्यों एक दूसरे के अगेंस्ट ये हो जाते हैं, इस तरह से बोल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे शाहरुख को खेल जाना चाहिए था। अगर नैना साइड पे हुई है ना तो तू बेटे के ही खातिर सही, लेकिन यहाँ से ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, इनसे तुमने ज़रूर रखना था, ठीक है ना। रिश्ते में ये मामू भी लगता है ना इन लोगों का। हाँ मामू भी हो गया ना शाहरुख डीडी वालों का। नानी जो हो गई ये शाहरुख की अम्मी, तो ये डीडी का मामू भी लगता है एक किस्म से रिश्ते में। खैर बाकी जो है कहता है कि तू अब वहाँ से बैठ के धमकियाँ भी दिलवाते हो, तुम ना मर्द हो, ये है वो है, इस तरह से। बाकी इसकी माँ आ गई वीडियो बनाने के लिए। चलो कोई नहीं, तू माँ को तो खिला नहीं सकता, वो लोगों के घर काम करती है और लोगों के घर मेहनत मजदूरी करती है। तेरे भाइयों को भी खिला पिला रही है, तुम्हें भी खिला पिला रही है। बड़ा तू आया मर्द बनता फिर रहा है। बीमार तुम्हारी वालदा है, उसका इलाज कराओ, उसका ख्याल रखो। बाकी तुमने चैनल चलाना है, इसलिए तुम आते हो, हम सब पे रिएक्शन देते हो और चैनल खेल रहे हो। तो तुम्हें भी मौका मिल गया ना डिडवा, डिडवा। तो ये थी जनाब सूरत हाल, ये थी कहानी। बड़ी वीडियो लंबी हो गई, कोशिश बड़ी की है मैंने। अभी बहुत मतलब पौने घंटे से भी ज़्यादा की वीडियोस थी दोनों, मैंने बहुत शॉर्ट वे में अभी कोशिश की है, वीडियो बनाई है। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।